औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। सबसे पहले ये देखते हैं ये प्रपोर्शन होता क्या है। जैसे मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसी तरह प्रोपोर्शन भी प्रोपोर्शन ये होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंटरेस्टेड एटम्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंटरेस्टेड एटम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, ज़रा थोड़ा सा एग्जांपल के साथ लेते हैं, फिर शायद समझ आ जाए कि ये होता क्या प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 0218765। अब हम प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर की प्रोपोर्शन, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो है वो है इवन नंबर्स। तो देखें, हमें पता है कि प्रोपोर्शन का फार्मूला जैसे मैथमेटिक्स में ये लिखते थे सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, इसी तरह ये लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स इज़ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रोपोर्शन क्या होगी, एक्स बाय एन होगी। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन होगी। एक्स इज़ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, इवन नंबर्स है। तो इसमें इवन नंबर्स कितने हैं, 0 इज इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर 1 2 3 4। तो 4/7 ये हमारी प्रोपोर्शन आ गई। इसे हम जैसे मीन को करते थे एक्स बार से, तो प्रोपोर्शन को करेंगे पी हैट से। ठीक है, पी हैट भी लिख देते हैं, स्मॉल पी भी लिख देते हैं। देख लें दोबारा कि प्रोपोर्शन नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंटरेस्ट एटम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स बाय एन, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स इज़ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरह मीन इक्वल था एक्स बार के, इस तरह प्रोपोर्शन इक्वल होता है पी हैट के। ठीक है, और इसका फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली सम ऑफ एक्स लिखते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन लिखते थे। इसी तरह प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स इज़ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करने को कहा जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर्स की बात कही है, तो हमने इवन नंबर्स काउंट किए 1 2 3 4, ये 4 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4/7 प्रोपोर्शन आ गई है। ये प्रोपोर्शन आ गई है इवन नंबर्स की, यानी ये हमारी प्रोपोर्शन जो आई है वो इवन नंबर्स की आ गई है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सेम एज इट इज, जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन पढ़ते थे वैसे ही प्रोपोर्शन है, मगर अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। देखें फॉर एग्जांपल आपको 0 2 4 1 ये पॉपुलेशन दी गई है, ये हमारी गिवन पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये हमारी पॉपुलेशन है। कैपिटल एन हमारा क्या है, 4। फॉर एग्जांपल सैम्पल साइज हमें दिया गया है स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स जो हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑड नंबर्स हैं। वो क्या हमारा
ऑड नंबर्स हैं, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ठीक है। और हमने विद रिप्लेसमेंट करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो विद रिप्लेसमेंट का n की पावर n, वो जो हमने पढ़ा कैपिटल N हमारे पास क्या है 4, 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2 क्या आ जाएगा 16, 16 टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस आएंगे सैम्पल्स बनाते वक्त। बनाएं सैम्पल्स, चलो लिखते हैं सैम्पल्स, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट है, जीरो के साथ जीरो भी आ सकता है, 0 0 0 2 0 4 0 1 2 0 2 2 2 4 2 1 4 0 4 2 4 4 4 1 1 0 1 2 1 4 1 1। टोटल कितने बने थे 16, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बन गए। अब हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या, जैसे वो x बार होता था, यहाँ पे प्रोपोर्शन की सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो क्या आएगा p हैट आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट आ जाएगा। जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन की बनाते थे तो यहाँ पे क्या आता था x बार p ऑफ x बार, अब प्रोपोर्शन की बना रहे हैं तो p हैट प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट। अब पहले मीन चाहिए होता था, अब हमें प्रोपोर्शन चाहिए, तो हम प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं प्रोपोर्शन, यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रोपोर्शन। अब हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑड नंबर, दोनों ये इवन नंबर हैं तो 0/2, इसमें ये भी इवन है ये भी इवन है, ऑड कोई भी नहीं है तो 0/2, 0 भी इवन है 4 भी इवन है तो 0/2, 0 भी इवन है 1 ऑड है, तो इन दोनों नंबरों में से एक ऑड है, टोटल कितने नंबर है 2, तो 1/2। इन दोनों में दोनों इवन है तो 0/2, ये दोनों इवन है तो 0/2, दोनों इवन है तो 0/2, इनमें एक इवन है एक ऑड है तो 1/2, क्योंकि हमने क्या करना है ऊपर नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन 2 है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है ऑड नंबर है, मगर ये दोनों इवन है तो इसका मतलब कोई ऑड नहीं है तो 0, इसी तरह दोनों इवन है 0, दोनों इवन है 0, दोनों एक ऑड है तो 1/, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, दोनों इवन है 0/2, दोनों इवन है 0/2, दोनों इवन है 0/2, इसमें देखो एक ऑड है तो 1/, टोटल कितने 2, इसमें दोनों ऑड हैं दोनों इवन है तो 0/2, दोनों इवन है 0/2, दोनों इवन है तो 0/2, एक ऑड है एक इवन है तो 1/2, एक इवन है एक ऑड है तो 1/2, एक इवन है एक ऑड है तो 1/2, एक इवन है एक ऑड है 1/2, एक इवन है दोनों इवन है तो 2/2। तो हमारे पास मिनिमम क्या आ रहा है 0/2, फिर क्या आ रहा है 1/2, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2/2, ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास। 0/2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आ रहा है, तो 9 कितने में से टोटल कितने हैं 16, तो 9/16 आ जाएगा। तो 1/2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, कितने में से टोटल कितने 16, तो 6/16, प्रोबेबिलिटी वैसे निकाल, तो 2/2 कितनी बार है 1 टाइम आ रहा है तो 1/16। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, आंसर 1 आएगा, 9 6 15, 9 + 6 15 + 1 16/16, 1 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है, आपको बताया था। अब देख लें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सैंपल 3 3 का होता
तो प्रोपोर्शन निकालने का तरीका, यानी हमें टाइप ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस पे इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे हम ऑड पे इंटरेस्टेड थे तो 0 0 इवन था तो हमने 0/2 लिख दिया। यहाँ पे यहाँ देखो ये 2 नंबर्स हैं, टोटल नंबर 2 हो गए। इनमें हम टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या क्या है, ऑड है तो 1 है तो 1/2। ये जैसे ये देखो हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑड था, ये दोनों क्या है ऑड, तो 2/2 आ गया, 2/2 लिखा हुआ है मैंने। अब हमने मीन निकालना है। वहाँ पे म्यू एक्स बार होता था, प्रोपोर्शन का म्यू एक्स बार ऐसे लिखा ही है, म्यू पी हैट। पहले हम मीन की निकालते तो एक्स बार आता था, यहाँ पी हैट की निकालना तो पी हैट, तो ये आएगा सम ऑफ, वहाँ पे एक्स बार आता था यहाँ पे पी हैट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट। फिर देख लें वहाँ पे हम लिखते थे म्यू ऑफ एक्स बार सम ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, क्योंकि एक्स बार होता था ना, यहाँ पे भी एक्स बार, यहाँ अब पी हैट है प्रोपोर्शन की है, तो म्यू ऑफ पी हैट इक्वल टू सम ऑफ पी हैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट। सम कर लें पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी हैट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 9 0 2 16 32 616 6/32 212 2/32। सम करना है पी हैट पी, इसको सम कर लें 0 + 6 6 + 2 8 8/32 आ गया, 8/32 आ, ये म्यू पी हैट आ गया। वहाँ पे हमें पता था सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट सैम्पल मी में कि म्यू एक्स बार किसके बराबर होता है, म्यू के। यहाँ पे म्यू पी हैट बराबर होगा कैपिटल पी के, वहाँ म्यू था पॉपुलेशन मीन, और यहाँ पे पी जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन हमें क्या दी गई है 0 2 4 1, यही दी गई है ना। अगर हम कैपिटल पी निकालना चाहें, देखिए कैपिटल पी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। वहाँ पे म्यू क्या था हमारा, लिंक्ड है, मतलब आप टेंशन नहीं लेनी आप, हमें पता है कि म्यू बराबर था सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन के। यहाँ पे प्रोपोर्शन एक्स बाय कैपिटल एन आ जाएगा। एक्स द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है ऑड नंबर्स में, तो एक्स जो है वो पॉपुलेशन की टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, पॉपुलेशन हमें ये दी गई है। इसमें ऑड नंबर कितने हैं, सिर्फ एक ऑड नंबर है तो 1 आ जाएगा। एन टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 2 3 4, तो 1/4 कैपिटल पी आ गया। ये कट नहीं रहा, 8 1 8 8 4 32, तो 1/1/4 आ गया। म्यू पी हैट 1/4 आया, पी भी 1/4, देयरफॉर म्यू पी हैट इक्वल टू पी आ गया। जिस तरह हम मीन की बनाते थे, मीन आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एक्स बार आता था पी ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब प्रोपोर्शन आ गया तो एक्स बार की जगह पी हैट कर देंगे। वहाँ एक्स बार आ गया था तो यहाँ एक्स बार, यहाँ पे पी हैट आ जाएगा। यहाँ पे भी पहले एक्स बार आता, यहाँ पी हैट आ जाएगा। पहले म्यू पी हैट इक्वल टू एक्स बार म्यू होता था जो हमने लिखा हुआ है, म्यू एक्स बार इक्वल। अब पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, म्यू पी हैट इक्वल टू कैपिटल पी हमारा क्या होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पी हैट क्या है सैंपल प्रोपोर्शन, ये देखिए जो सैंपल बनाए थे इसलिए सैंपल प्रोपोर्शन। कैपिटल पी हमारा क्या है पॉपुलेशन, तो कैपिटल एक्स बाय कैपिटल एन। एक्स इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, हम किस में इंटरेस्टेड थे ऑड नंबर्स में। हम अब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमें ये गिवन है, इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं, सिर्फ एक ही ऑड नंबर है 1, तो एक आ गया, यानी टोटल में से सिर्फ एक ऑड नंबर था 1 आ गया। एन कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, 4 थी 1/4, कैपिटल पी क्या आ गया हमारा 1/4, और म्यू पी हैट किसके बराबर था सम ऑफ पी हैट इंटू पी हैट। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सम किया तो हमारे पास आंसर आया 8/32, 8 4 32 1/4, हमारे पास 1/4 आ गई। देयरफॉर पहली प्रॉपर्टी हमारी म्यू पी हैट इक्वल टू पी होल्ड कर गई। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है म्यू पी हैट इक्वल टू पी, ये हमने साबित कर दी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये विद रिप्लेसमेंट में क्या आएगी, सिग्मा पी हैट इक्वल टू पी क्यू
ओवर एन। अब पी क्यू ओवर एन, पी कैपिटल पी की बात कर रहे हैं, कैपिटल पी प्रोपोर्शन, यानी ये कैपिटल पी जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन है, और Q इसमें क्या है 1 माइनस पी, ये फार्मूला है याद रखना। Q किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी, एन का हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले सिग्मा, जैसे सिग्मा एक्स बार हम लिखते थे कैसे, सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे करके लिखते थे। अब सिग्मा हमें चाहिए सिग्मा पी हैट, तो सिग्मा पी हैट बराबर होगा सम ऑफ पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, माइनस सम ऑफ पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट होल स्क्वायर अंडर रूट। एक्स बार था तो यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार एक्स बार एक्स बार, पी हैट आ गया था पी हैट का स्क्वायर, पी हैट पी हैट पी हैट, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सिग्मा पी हैट किसके इक्वल है, पी क्यू ओवर एन के, ये विद रिप्लेसमेंट में, ये याद रखना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो, आपको पता है उसके साथ एक फैक्टर आ जाता है एन मनफी एन ओवर एन मनफी 1, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है, ठीक है। अब हमें चाहिए सम ऑफ पी हैट का स्क्वायर, पी ऑफ पी हैट माइनस दिस होल स्क्वायर। अब देखें पीछे जाते हैं, ये देखो ये पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट है। अब इस कॉलम को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास पी हैट का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट आ जाए। मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, अक्सर मल्टीप्लाई करते वक्त, क्योंकि ये रेशो में है ना, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 0, 2 को 32 से 64 आ जाएगा, 166, 32 को 2 के साथ 64 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको सम भी कर सकते हैं, 0 प्लस 6 6 6 प्लस 1 6 प्लस 4 10, तो 10 बाय 64 आ गया इसको सम करने से। अब पी हैट का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट किसके इक्वल आ गई, 10/64 के, हम पुट करने लगे 10/64। अब ये हमारे पास आ गया 10/64, ये सम ऑफ पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट ये हमने निकाली हुई है, ये देखिए ये निकाली हुई थी, पी हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट, इसका सम क्या आया था 6 to 8 8/32 आया था, ये हमने पहले निकाला था, 8/32 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 8/32 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मज़ीद इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10/64, ये कट रहा है 8, हमने काटा था पहले 8 4 32, तो 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये भी कट नहीं रहा, 2 पे 2 5 10 2 32 64, तो 5/32, ये क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, 5 माइनस 6 2, तो 3/32 ये अंडर रूट में आ गया, ये हमारे पास सिग्मा ऑफ पी हैट आ गया 3/32 अंडर रूट, ठीक है। अब हमने कहा है कि जो पी सिग्मा पी हैट बराबर होता है वो किसके इक्वल होता है, पी क्यू ओवर एन के। अब सिग्मा पी हैट हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं पी डॉट क्यू ओवर एन, कैपिटल ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी किसके इक्वल होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और क्यू किसके इक्वल होता है 1 मनफी पी के, यानी हमें सबसे पहले कैपिटल पी चाहिए, तो हमने कैपिटल पी निकाला हुआ है पीछे, ये देखें क्वेश्चन में कैपिटल पी हमारा क्या आया था 1/4, कैसे आया था कैपिटल एक्स बाय कैपिटल एन से। कैपिटल एन हमारा क्या है पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन साइज कितना था 1 2 3 4, कैपिटल एन की जगह 4 आ गया। एक्स इज़ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट, हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट किस में था ऑड नंबर में, इसमें ऑड नंबर कितने हैं 1, तो 1/4 ये कैपिटल पी था, कैपिटल पी हमारा क्या है 1/4, ये देख मैं यहीं पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें चाहिए क्या है कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू, कैपिटल पी डॉट क्यू डिवाइड बाय एन। हमें पता है क्यू किसके इक्वल है 1 माइनस पी के, और पी क्या है पीछे हमने देखा है पी हमारा पी है 1/4, ये कैपिटल पी है, मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ, ये देखें
कैपिटल पी हमने क्या निकाला था 1/4, यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैपिटल पी हमारे पास क्या है 1/4, तो क्यू किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के, तो 1 माइनस पी हमारा क्या है 1/4, 1 में से 1/4 निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ये हमारे पास क्यू आ गया। पी 1/4 आ गया, क्यू 3/q आ गया। अब हमें क्या चाहिए पी क्यू ओवर एन, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पी क्यू ओवर एन। पी हमारे पास क्या है 1/4, क्यू हमारे पास क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज हमारा क्या था, ये देखिए सैम्पल साइज हमारा क्या था 2, ये इस्तेमाल करें। सैम्पल साइज हमारा क्या है 2 है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 313 4 4 16, तो 3/16 डिवाइड बाई 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/16 मल्टीप्लाई बाय 2/1 ऊपर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास P डॉट क्यू ओवर एन बराबर आ गया 3/32 के। ठीक है, आप देखिए क्यू पी हैड किसके बराबर आया था 3/32 हैड। अब यहाँ पे हमारे पास जो गलती हुई है हमारी वो ये है कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अंडर रूट भी आता है, ये भूलना नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अंडर रूट भी आता है, तो हमने अंडर रूट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था, यानी सिग्मा पी हैड पी क्यू और एन अंडर रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऐसे अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट, ये देखें ये ऐसे अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट, ठीक है ना। सिग्मा पी हैड 3/32 अंडर रूट आया है, पी क्यू डॉट एन अंडर रूट क्या आया 3/32 अंडर रूट। देयरफॉर सिग्मा पी हैड इक्वल टू पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, ये हमारा साबित हो गया, क्योंकि पी क्यू ओवर एन अंडर रूट भी 3/32 अंडर रूट आया है, ठीक है, और सिग्मा पी हैड भी 3/32 अंडर रूट आया है। तो देयरफॉर सिग्मा पी हैड इक्वल टू पी क्यू ओवर एन अंडर, यहाँ पे पी हैड इसलिए नहीं दे रहे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है क्यू ओवर एन। ये तो था विद रिप्लेसमेंट में, फिर दोबारा देख लें, अगर विद रिप्लेसमेंट हो तो पहली प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी, सिग्मा पी हैट इक्वल टू पी, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी सिग्मा पी हैट इक्वल टू पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, वेयर क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, यही नहीं भूलना आपने, ठीक है। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि क्यू कैसे निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू, क्यू ऑपोजिट है पी का। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली प्रॉपर्टी सेम होगी कि म्यू पी हैट इक्वल टू पी ही होगा, और सिग्मा पी हैट क्या होगा पी ओवर पी की ओवर अंडर रूट होगा, मगर इसके साथ एक फैक्टर आएगा एन मनफी एन और एन मनफी 1 अंडर रूट। ये फैक्टर क्या है, कोरेक्शन फैक्टर है। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ये जब मीन वाले कर रहे थे तब भी ये फैक्टर आया था, ये प्रोपोर्शन में भी फैक्टर आता है, ये सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है। फिर दोबारा देख लेते हैं, ये हमारा क्या है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये भी पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा 1 माइनस पी है, ठीक है। एन सैंपल साइज है, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज है। ये सिग्मा पी हैट क्या है, ये है मीन, मीन ही है ना, म्यू मीन, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। और ये क्या है, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। मीन, म्यू मीन कहते हैं, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है।
ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, population is given 2156। यहाँ पे x हमारा टाइप ऑफ इंटरेस्ट ये बताया होगा, इंटरेस्ट इज प्राइम नंबर। अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अब याद रखना है आपने। पॉपुलेशन साइज हमारा कितना है, 4 है। आपने सैम्पल साइज 2 लेना है। इसी क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है, फिर दोबारा इसी को लिख लेना है। यही कैपिटल N 4 है आपका, सैम्पल साइज 2 है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी करके देखना है। यानी ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी पॉपुलेशन दी गई है। एक्स आपका फिर देख ले, टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज प्राइम नंबर्स। इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं, आप मैथमेटिशियन है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो टाइप ऑफ इंटरेस्ट प्राइम नंबर्स हैं, कैपिटल N हमारे पास 4 है, सैम्पल साइज 2 है, विद रिप्लेसमेंट के साथ भी करना है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, और आपने विदाउट के साथ भी करना है, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसी क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट के साथ भी कर लें, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी कर लें। अगर क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेम है जैसे हम मीन का करते थे पहले। यानी हमने जो वहाँ पे लिखते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, यानी आप वहाँ पे सैम्पल मीन जो सैंपल आता था उनका मीन लेते थे। यहाँ पे है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट, यहाँ पे मीन था x बार। अब पर जहाँ जहाँ x बार था वहाँ वहाँ पी हैट आ गया, और कोई भी चेंजिंग नहीं यहाँ पे नहीं हुई। इसलिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपने करके देख लेना है। पॉपुलेशन 2156 दी गई है, एक्स इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज प्राइम नंबर्स हैं, कैपिटल N हमारे पास 4 है, सैम्पल साइज 2 है। पहले इसी क्वेश्चन को आपने विद रिप्लेसमेंट के साथ करना है, फिर सेम एज इट इज़ 2156। इसी में आपका टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वही है, प्राइम नंबर है, कैपिटल N 4 लेना है, सैम्पल साइज 2 लेना है। अब आपने इस क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है, और ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने करके देख लेने हैं। और इस क्वेश्चन करते वक्त आपने प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करना है। जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं कौन सी भला, इसमें म्यू पी हैट इक्वल टू पी आ जाएगा, सिग्मा पी हैट पी क्यू ओवर एन अंडर रूट आ जाएगा। इसमें प्रॉपर्टीज इस विदाउट में क्या करेंगे, म्यू पी हैट इक्वल टू पी आ जाएगा, सिग्मा पी हैट पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, साथ एन मनफी एन ओवर एन मनफी 1 अंडर रूट। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन को चेक कर सकें कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई मसला तो नहीं है। मतलब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है उसको बनाते वक्त आपने कोई गलती तो नहीं की, तो इससे आप क्वेश्चन अपना चेक कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।